आसान और सरल भाषा में गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गांव के गुरुजी। जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.2 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5वां वाला पार्ट है जो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले बेटा हमने इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वाला पार्ट ऑलरेडी सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या उनकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके आप देख लेना। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है और इसमें जो समस्या दे रखी है ये पार्ट है अपना 5 वाला। ठीक है, इसने इसमें जो समस्या दे रखी है इसमें क्या रखा है इसने कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये हमें इस क्वेश्चन में इसने 2 कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, और दोनों कंडीशनों से हमें 2 समीकरण बना के इसमें, जिससे कि हमें बेटा भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम हल करते हैं। और हल करने से पहले यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं हल, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें हल लिख लेना है। इसके बाद में जिस तरह से इसने कंडीशन दे रखी है उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं हम, इसने जो पूछा है हमसे, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमें बतानी है और भिन्न हमारी क्या होती है, तो बेटा जैसा कि हमारी भिन्न होती है बट्टे में, यानी हमारी भिन्न ऐसे होती है जैसे कि 5/2, 3/2। ठीक है, यही तो भिन्न तो होती है ये। और बेटा भिन्न में जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं हम, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो ये दोनों निकालने हैं इसमें, अंश और हर। ठीक है, और साथ में ही बताना है वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। समीकरण बनाने के लिए हम जो भी कंडीशन दे रखी है उसको पढ़ते जाएंगे और समीकरण बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखो बेटा इसने पहली कंडीशन में क्या रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में। इससे पहले हम यहाँ पे बेटा भिन्न ज्ञात करने के लिए, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए और भिन्न में होते हैं अंश और हर। तो हम अंश और हर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, निकाल तो हम सकते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि माना के अंश बराबर, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, और हर बराबरी भी हम कुछ मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे माना के अंश बराबर x। अब यहाँ पे बेटा जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, अंश हमारा यहाँ पे x हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हम इस हर को भी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर भी मानेंगे तो हर क्या हो जाएगा, तथा हर को मान लेते हम y। ठीक है, यानी ये अंश हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला हर हो गया। तो बेटा भिन्न क्या होगी अपनी, तो भिन्न हो जाएगी यहाँ से अपनी भिन्न बराबर, यानी ये अंश है तो अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिख देते हैं हम। ठीक है, ये हो गई अपनी भिन्न। अब यहाँ से ये तो हुआ जो इसने पूछा था वो हमें मान लिया। ठीक है हमने, और अभी इसमें क्या रह गया है, अब कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पे समीकरण बनाएंगे जैसा कि इसने कह रखा है। ठीक है, इसने यहाँ पे कह रखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, ठीक है, 2 जोड़ दें। ये हमारी भिन्न है और इसमें दोनों में यानी ऊपर नीचे 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग यानी पहली शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, या यहाँ पे प्रथम शर्त से यहाँ पे बेटा हम पहली शर्त के अनुसार सबसे पहले जो भिन्न है यहाँ पे नीचे लिखेंगे x/y। ये अपनी भिन्न हो गई। और यहाँ पे इसने क्या रखा है, यानी अंश और हर दोनों में, ये अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ऊपर नीचे हम 2 बेटा जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो भिन्न वो कितनी हो जाती है, भिन्न 9/11 हो जाएगी। कितनी, 9/11। ठीक है, ये अभी अपना समीकरण नहीं बना है। ठीक है, अभी थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करके इसको और आसान कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इसकी जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कैंची का गुणा करके, ठीक है, और लिख देंगे हम। तो ये हो गया 11x + 11 दूनी 22 और बराबर में यहाँ पे ये हो गया 9y और ये 9 दूनी 18 + 18। ठीक है, अभी इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो किस तरीके से, यानी ये जो 22 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और ये जो 9y है इसको इधर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 11x और ये माइनस का 9y और बराबर 18 ऐसे के ऐसे ही, और जो प्लस का 22 है उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का ये 22 हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा और कैलकुलेशन करके देखो 11x - 9y बराबर
अब बेटा यहाँ पे 18 में से 22 ठीक है घटा दो, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मान लेंगे हम, ये बन गया हमारा समीकरण पहला, यानी समीकरण 1 बन गया यहाँ पे। और जिस तरह बेटा हमने पहली कंडीशन से पहला समीकरण बनाया है, उसी तरह हम दूसरी कंडीशन पढ़ के भी हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में यहाँ पे इसने जो कह रखा है वो लिख दो। पहले लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त से जैसा कि इसने कह रखा है, क्या कह रखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी जो अंश और हर है दोनों में 3 जोड़ेंगे इस बार। ठीक है, तो x बट्टे बाई प्लस 3 और प्लस 3, तो वह कितनी हो जाती है, यहाँ पे अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाएगी ये। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने पहला कैलकुलेशन किया था, इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए बेटा इसमें क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18, तो 18 और यहाँ पे ये 5y यानी बराबर का साइन लगा के, ठीक है, 5y और ये हो गया 15। ठीक है, प्लस का साइन लगा के 15 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इसका पक्षांतर करके थोड़ा और कैलकुलेशन कर लेंगे। 6x और इसको इधर ले लेंगे तो माइनस का 5y बराबर यहाँ पे 15 ऐसे ही, और ये जो 18 है इधर आके माइनस के हो जाएंगे 18। अब इसको घटा के हम थोड़ा और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे 6x माइनस 5y और बराबर में यहाँ पे 15 में से अगर 18 को घटा देंगे तो ये माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण दूसरा वाला भी आ चुका है। अब इसके बाद में बेटा इसके 2 समीकरण तो आ चुके हैं। ठीक है, दोनों समीकरण जो है आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहला वाला जो समीकरण है, पहला और दूसरा, ठीक है, उन दोनों से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है, x और y के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले समीकरण से या दूसरे वाले समीकरण से। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो था अपना ये रहा। ठीक है, इसको लिख लो। तो ये कितना है, 11x और माइनस 9y बराबर माइनस के 4 है यहाँ पे बेटा। ठीक है, कितना है, 4। अब इसके बाद में यहाँ से x या y का मान निकाल लो। ठीक है, तो 11x बराबर माइनस 4 और इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा बेटा, तो प्लस के 9y, और यहाँ पे ये x के बाद में यहाँ पे ये 11 को भी हम, अब इसके बाद में जो 11 है यहाँ पे इसको भी उधर भेज दो, तो ये x बराबर, अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 9y है प्लस का, उसे आगे लिख लेते हैं 9y, और जो माइनस का 4 है उसको पीछे कर देते हैं, तो माइनस का 4, और 11 है उसको बट्टे में 11। अभी तक क्या किया हमने, ये जो x का जो वैल्यू निकाला है इसको मान लेते हैं ये समीकरण तीसरा वाला हो गया अपना। अब बेटा यहाँ से जो x का वैल्यू अपने निकल के आया है उसको यानी समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 अपना ये रहा, तो रख दो, यहाँ लिख दो एक बार, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले इसे यहाँ पे लिख लो, उसके बाद ही तो मान रखोगे। तो कितना है अपना, समीकरण 2 है अपना, देखो यहाँ पे ये 6x माइनस 5y और बराबर माइनस 3, ये था अपना समीकरण दूसरा। इसमें जहाँ जहाँ x है, यानी जहाँ जहाँ इसमें x है वो 9y माइनस 4/11 रख देंगे, तो 6 और कोष्टक लगा लेंगे 9y माइनस 4/11। अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यू लगाई है, तो यहाँ पे माइनस का साइन अभी लगाना है। ठीक है, माइनस का साइन लगा के ये 5y और 5y के बाद में कितना है, बराबर माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इसका अंदर 6 का गुणा कर दो इसमें। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 54। ठीक है, तो 54y हो जाएगा, और माइनस का 4 6 24, और बट्टे में क्या है, 11 है बट्टे में। ठीक है, नीचे बट्टे में है 11। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है लगा दो, और 5y ऐसे ही लिख दो, और बराबर में कितना है, माइनस का 3। अब इसके नीचे भी बट्टे में 1 रखे, इसको हम भिन्न बना लेंगे। क्या बना लेंगे, भिन्न। ठीक है, तो चलिए बेटा भिन्न यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, 11 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 का 11 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 54y माइनस 24, और इधर माइनस का साइन लगा के
इधर 1 का जब 11 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 11 का ऊपर गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, 55 बाई हो गया यहाँ पे, और बराबर का -3। और इधर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, इधर नहीं आएगा इसलिए हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे 54 बाई, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी नीचे हमने लिखा था उसको एक बार इधर ऊपर लिख के, ठीक है, कितना था देखो यहाँ पे था बेटा ये 54 बाई -24 और -55 बाई। तो 55 बाई ये माइनस का है, 54 बाई प्लस का है, तो माइनस का 1 बाई बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस का बचेगा तो इसलिए माइनस का लिखना पड़ेगा हमें, तो चाहे तो 24 लिख दो यहाँ पे ऐसे ही, माइनस का 24 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा -24, और यहाँ ये माइनस का 1 वाई बचेगा तो माइनस का 1 वाई, और बट्टे में क्या है, बट्टे में है 11, और बराबर में -3, और इसके भी नीचे बट्टे 1 लिख के कैंची का कर दो गुणा। जब कैंची का गुणा करेंगे, अब बेटा यहाँ पे हम जब कैंची का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यानी -24 -22, और बराबर ये हो जाएगा माइनस यानी 33, -33। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखो जो -24 है उसको भी पक्षांतर कर दो उधर, तो ये हो जाएगा -y बराबर -33, और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 24, ठीक है। तो -y बराबर, अब यहाँ पे बेटा माइनस के 33 में से अगर प्लस का 24 घटाएंगे तो ये आएगा अपना यहाँ पे -9, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, y की वैल्यू आई है अपनी 9। जो y की वैल्यू है जो निकल के आई है वो y की वैल्यू हम, ठीक है, समीकरण तीसरे वाले में रख देंगे। और जो समीकरण तीसरा कौन सा अपना, जो यहाँ पे ये हमने बनाया था, ठीक है। तो इसको नीचे लिख लेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दो। सबसे पहले ये समीकरण उतार लो यहाँ से, तो x बराबर 9y -4 और बट्टे में 11, यही तो है समीकरण तीसरा। अब बेटा इसमें मान लगा, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 9 लगा देंगे, तो x बराबर, ठीक है, 9 गुणा y का मान भी 9 लगा देंगे, -4 और बट्टे में 11, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81 -4 बट्टे 11, 81 में से 4 घटा दो बेटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 81 में से 4 कम करेंगे हम, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 77 यानी 77, तो 77 और बट्टे में क्या है 11। अब 11 से 77 को भाग दे दो तो ये जाएगा बेटा 11 7 77, ठीक है। तो 7 बार, तो जो x का वैल्यू है, ठीक है, x बराबर कितना निकल के आया बेटा 7, यानी x का वैल्यू 7 आ गया और y का वैल्यू अपना 9 आया था, ठीक है। तो यानी हमारे ये दोनों, ये y का वैल्यू हमने जो माना था बेटा यहाँ पे देखो, y माना था हमने हर, ठीक है, y यहाँ पे हर माना था और x जो है अंश माना था, ठीक है। तो ये अंश और हर आए हैं दोनों, और भिन्न क्या थी हमारी x बट्टे y, तो जो x बट्टे y भिन्न थी तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न क्या थी अपनी x बट्टे y, और x की वैल्यू कितनी आई है 7 बट्टे, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू आई है 9, ठीक है। ये 9 थी, यही हो जाएगी बेटा अपनी भिन्न, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है।